नमस्कार दोस्तों, सावन सोमवार का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन होता है और बहुत सारे लोग शिव जी का व्रत करते हैं। सावन सोमवार के दिन आपको ध्यान रखनी चाहिए कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गलतियां जिनको आप भूल से भी कर देते हैं, जाने अनजाने में भी कर देते हैं, तो इसका बहुत बड़ा भुगतान आपको भुगतना पड़ता है। माना जाता है भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। वैसे तो भोले भंडारी है, किसी की बातों का बुरा नहीं मानते और बहुत जल्दी खुद प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो भोलेनाथ को पसंद नहीं आती है। आज हम आपको बताएंगे वो कौन सी बातें हैं। सबसे पहले हम उठते ही क्या करते हैं। सावन सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नानांधित करके भगवान को याद करते हैं। भगवान से विनती करते हैं कि हमारे सारे बिगड़े काम बना दे, हमारे जीवन से मुसीबतों को भगा दे। भगवान को और अधिक प्रसन्न करने के लिए हम विधि विधान से तरह तरह से पूजा पाठ, अर्चना आदि जैसी चीजें करते हैं ताकि हमारी सारी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। और इसी कड़ी में भगवान के नाम पर, उनके समर्पित दिनों पर हम स्मरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में तो अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं को डेडिकेट कर दिए है। तो सोमवार शिव जी को समर्पित है। हम सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इस उपवास वाले दिन हम एक टाइम या 2 टाइम जैसे भी खाना ना खा करके खुद को कष्ट पहुंचाते हैं। इस तरह भगवान का ध्यान अपने ओर आकर्षित करते हैं। जब बात उपवास की आती है तब सबसे अधिक पूरी दुनिया में सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित किया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग सावन सोमवार शिव जी के नाम पर व्रत रखते हैं। लेकिन आपको आज हम बता दें, शिव जी के नाम का व्रत रखने का मतलब सिर्फ 1 या 2 वक्त खाने का परहेज नहीं है, बल्कि इसके कुछ नियम और कायदे भी है जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन नियम कायदों का पालन नहीं करता उसका सावन सोमवार का व्रत फेल हो जाता है। और साथ ही साथ में ये माना जाता है कि उल्टा शिव जी का प्रकोप इन लोगों को झेलना पड़ता है। आप भी शिव जी का व्रत करते हैं, सावन सोमवार का व्रत करते हैं, शिव जी की अक्सर पूजा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गलतियां बिल्कुल भी भूल से भी आपको नहीं करनी चाहिए। सावन सोमवार व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन कई बार लोग फलहार या फलीहार करते समय अनजाने में नमक का सेवन कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सावन सोमवार के व्रत को रखते समय आपको दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपने 1 वक्त का भी उपवास रखा है और शाम को एक समय भी आप खाना खाते हैं तो भी आपको बिना नमक वाला खाना खाना चाहिए। अगर आपको नमक की ज्यादा जरूरत है तो आप थोड़े से सेंधे नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक को आपको भूल कर भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको उपवास वाले दिन ध्यान रखनी है कि उपवास वाले दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, जिसने भी सावन सोमवार का व्रत किया है, और अगर आप शादीशुदा हो तो पति पत्नी दोनों को भी संयम बरतना चाहिए, वरना आपका ये उपवास फेल हो जाता है। क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कभी भी किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। सावन सोमवार के दिन विशेष रूप से अपने बुजुर्गों की या घर के बड़े लोगों की, माता हो, पिता हो, बड़े भाई हो, भाभी हो या बहन हो, कोई भी हो, जो भी लोग हैं आपके जीवन में, उन सभी का अपने से जो भी बड़े हैं, अगर आप स्कूल जाते हैं तो टीचर्स हो, आप कहीं ऑफिस जाते हो तो आपसे बड़े कुलीग्स हो, जो भी अच्छे हैं, बड़े लोग हैं, उनका अपमान सावन सोमवार के दिन आपको नहीं करना चाहिए। भले आपको वो 2 बातें सुना भी दे, अगर आपने व्रत किया हुआ है तो चुप रह जाना आपके लिए श्रेयस्कर होता है। व्रत के दिन अपनों से बड़ों का अपमान अगर आप करते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा किसी से करते हैं तो माना जाता है कि शिव जी आपके उपवास को ग्रहण नहीं करते, आपको उपवास का फल नहीं मिलता। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन किसी भी प्रकार की
हिंसा में आपको नहीं पड़ना चाहिए। कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप दोस्तों के साथ गए, किसी ने आपके दोस्तों को मारा, आप भी उस हिंसा में शामिल हो गए, या कहीं पे कुछ हिंसा हो रही है और आप वहां जा रहे हैं, किसी जानवर को आप मारते हैं या किसी भी तरह का नुकसान करते हैं, ये सब आपको नहीं करना चाहिए। आदि भी कई लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं। किसी भी जीव को मारना सोमवार के दिन, ये सब काम आपको नहीं करने हैं। सोमवार के दिन आपको तामसी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप शिव जी को अगर मानते हैं तो आपको तामसी भोजन सोमवार के दिन परहेज करना चाहिए। तामसी भोजन व्रत के एक दिन पहले यानी कि संडे रात के समय से आपको बिल्कुल भी रोक देना चाहिए। किसी भी लोगों से अपशब्द का उपयोग ना करें, वरना शिव जी का प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है। हमारे धर्म में जब भी हम देवी देवता का पूजन करते हैं तो प्रसाद संबंधी कुछ विशेष नियम भी होते हैं। भगवान कृष्ण को जैसे दही का भोग लगाते हैं, माता संतोषी को खटाई की चीजों का भोग नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार हर देवी देवताओं के पूजन का प्रसाद और मंदिर से संबंधित खास नियम होते हैं। इसमें शिव जी को माना जाता है, धतूरा, बेलपत्र आदि आपको चढ़ाना चाहिए। अगर आप शिव जी के मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे शांतता रखना चाहिए। दोस्तों, उपवास वाले दिन दोनों टाइम आपको शिव जी के सामने बैठकर आरती जरूर करनी चाहिए। सुबह शाम दोनों समय आरती गाए, नहीं तो कम से कम शाम के समय आपको आरती जरूर करनी चाहिए। शिव जी को आपको अगरबत्ती जलानी चाहिए या धूप दिखाना चाहिए। घी का दीपक जलाए और उनको हो सके तो थोड़ा सा जल चढ़ाए। थोड़े से कच्चे दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। जो भी मौसमी फल हो आप उनको चढ़ाए। इस तरह से आपको उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। हो सके तो सावन सोमवार को आपको शिव मंदिर जाना चाहिए और एक नारियल जरूर फोड़ना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों को बात बात पर झूठ बोलने की आदत होती है या किसी न किसी की निंदा करने की आदत होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना शिव जी का आपको प्रकोप झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, मंदिर में आपको किसी प्रकार का क्रोध भी नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह का तामसी चीजों का सेवन, किसी भी तरह के तामसी व्यवहार आपको नहीं करने चाहिए। किसी से मारपीट, हिंसा आदि सभी चीजों से बचना चाहिए। और जिस भी सोमवार के दिन आप व्रत करते हैं या नहीं भी करते हो, आप शिव जी के अगर भक्त हो तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।